ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजा नाना उपासते। वेद कथा के आज की सत्र में होलिकोत्सव पर अपना विचार देंगे। होलिकोत्सव पर्व को हमारी वैदिक संस्कृति में वासंती नव षष्ठी नव संवत्सर के नाम से कहते हैं। इसके अर्थ को आप पूर्ण रूप से अगर समझें, ठीक से समझें, तो मैं यही आशा करूंगा कि आप इस पर्व को बड़े अच्छे ढंग से मनाएंगे। वसंत ऋतु में नव षष्ठी नव नया फसल के उत्पन्न होने पर नव संवत्सर की खुशी मनाते। नव षष्ठी नए फसल का क्या मतलब हुआ? जव फसल हमारे धार्मिक कार्य में बड़ा ही उपयोगी होता है, बड़ा ही सुपाच्य होता है और धार्मिक अनुष्ठानों में हर जगह जौ के काम आते हैं। हम होली पर्व पे जो होलिका दहन होता है, ये सामूहिक रूप से यज्ञ का कार्यक्रम है और उस सामूहिक यज्ञ में प्रदक्षिणा करके हम जौ की जो बाली होती है उसमें डालते हैं। आहुति स्वरूप उस होलिका दहन में हम डालते हैं और जब वो भुन जाता है तो उसको निकाल के हम उसका होला खाते हैं। आप होला जानते होंगे। होला जैसे आप चने का, मटर का, चीनी सहित आप उसमें डाल देते हैं अग्नि में और जब वो पक जाता है तो आप उसको खाते हैं। बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो होली के दिन हम नए फसल का उद्घाटन इस सामूहिक यज्ञ के माध्यम से हम करते हैं। हम कोई भी नया फसल हमारे यहाँ होता है तो उसका शुभारंभ हम इस तरह से करते हैं। लोगों को बुलाते हैं, नवान्न उनको देते हैं। इस तरह से ये हमारी संस्कृति है। नए फसल के उद्घाटन में 80% जनसंख्या हमारे भारत की किसानों की है। हमारे पर्व मुख्य रूप से किसानों के हुआ करते हैं। तो उस उद्घाटन में हम ऐसा करते हैं। आइए देखते हैं कि जब ये प्रदक्षिणा करके हम उसमें डालते हैं आहुति, तो उसको हम क्या कहते हैं? उठती हुई लौ को क्या कहते हैं? सम्मत जल गया। सम्मत जल गया। इसके पीछे एक कथा है। आपने सुनी होगी कि होलिका भक्त प्रहलाद को लेके बैठ जाती हैं और होलिका जो है जो एक कवच अपने साथ रखती हैं, वो कवच उड़ करके भक्त प्रहलाद पर आ जाता है, वो बच जाता है और होलिका जल जाती है। ये कथा है, जोड़ा गया। ये वैदिक स्वरूप नहीं है। ये सम्मत नहीं जलता, संवत जलता है। जो संवत चल रहा होता है वो संवत समाप्त हो जाता है उस दिन और नए संवत
का हम स्वागत करते हैं। उसी कथा को आप यूं ले सकते हैं कि जो होलिका की जो चादर है वो क्या है, वो छिलका है। उस जौ का, चने का वो छिलका है, और वो जल जाने के बाद अंदर का जो दाना है वो पक जाता है। वो है भक्त प्रहलाद। तो हमें आज के दिन इस नए संवत का हमें सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। तो ये फसल का भी त्योहार है और साथ में अपने नए संवत का भी ये स्वागत करने का त्योहार है। ये 31 दिसंबर हम जो मनाते हैं वो बिल्कुल गलत है, वो मेरी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में 9 संवत्सर का पर्व मना करके इस होली का हम नए संवत का स्वागत करते हैं। और आज के दिन इस पर्व पे खुशियां हम लोग एक दूसरे को देते हैं। इसमें याद रखें कहीं गलत दूध का इस्तेमाल न हो। हम सभी ऐसे रंगों का प्रयोग न करें जो नुकसान करें। सभी रंगों में मिलकर के और प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं। सब में भेदभाव नष्ट हो जाता है जब सभी एक रंग में रंग जाते हैं। ऐसा करने से वो भेदभाव जो हमारी वर्ग का भेदभाव है वो सब मिट करके सभी रंगों में हम लोग मिल जाते हैं, और जो दिल का मैल होता है वो मिट करके एक नए आशा, उम्मीद, व्यवहार को हम अपने इस सौहार्दपूर्ण जीवन में हम लाते हैं। तो ये होली का जो पर्व है ये खुशियों का पर्व है। और ऐसे लोग जो आज के दिन मांस और शराब का सेवन करके इस पर्व को मनाते हैं, वो दैत्य का जीवन है। हमें इस पर्व पे इसका निषेध करना चाहिए। जहाँ खुशियां बटोरने का समय है, खुशियां एक दूसरे को बिखेरने का समय है, वहाँ ऐसे परंपराओं का हमें त्याग करना चाहिए। होली, फिर से बताऊं, होली जो फसल जो नया होता है उसके उद्घाटन में और नए संवत के सम्मान में होली मनाया जाता है। आइए इसे खूब सारी खुशियों के साथ में एक दूसरे को देख करके आपस के भेदभाव को, ऊंच नीच वर्ग भेदभाव को भुला करके हमें इस होली का हमें सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्योम शम।